हाँ सही एक बात बंदा है, टोटल एक बंदा टॉप पे है और एक टॉप पे बंदा शुरू लाइक से एंड पे कोई है। भी तनाज़ात का शिकार नहीं हुआ, बॉल कट ओए के बिल्कुल होए। 2 मीटर अंदर आई है और वो यूं करके आउट हो रहा है। आमिर को अब तो सेलेक्ट तो नहीं करना चाहिए डेफिनेटली बेस्ड ऑन एटीट्यूड। इसके अलावा अब तो खैर टीम में जगह भी नहीं है। कि यार ये चीज़ें जो है ना साथ लेके चलनी पड़ती है टैलेंट के साथ। लेफ्ट आर्म, लेफ्ट आर्म, असल में नाम मुझे खुद भी याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं गैस करवा रहा हूँ। अच्छा वो हमने गेस कर लिया। हाँ, अच्छा हो तक खत्म नहीं हो पाया। मोहम्मद आमिर, बहुत डिबेटेबल टॉपिक, debatable बहुत डिबेटेबल टॉपिक, और हमने बहुत अरसे से सोचा होता है कि इस पे ज़रूर एक दफ़ा बात करेंगे। सबको पता है क्या हुआ फिक्सिंग स्कैंडल में बैक इन 2010, उसके बाद फिर जो उसके टर्न ऑफ इवेंट्स है उस पर मैं इतना नहीं जाऊँगा, वो सभी को पता ही है। हम लोग का क्या ओपिनियन है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो क्या अभी वो PSL वगैरह में भी थोड़ा उसका हुआ था बाबर आजम से, फिर आफरीदी ने बोला भी था कि मैंने आमिर को समझाया कि वो ऐसे ना करे, और वो तो न्यूज़ में लेकिन रहता है आमिर, ये अच्छी बात है उसकी। 2-3 बहुत बड़ी अचीवमेंट्स भी हैं लेकिन क्या तुम्हें क्या लगता है आमिर के बारे में? क्या उसको एशिया कप में सेलेक्ट करना चाहिए था? ओह दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ऑफ कोर्स यार, वो किसी भी बड़े टूर्नामेंट में सेलेक्ट होने की सारी चेकलिस्ट पे जो है वो पूरा कर सकता है, अपार्ट फ्रॉम फिटनेस विच आई कैन नॉट कमेंट ऑन। वो तो उसी वक्त देखा जाएगा ना कि क्या फिटनेस है। लेकिन ये बहुत डिबेटेबल नाम बन चुका है, डिबेटेबल टॉपिक के साथ साथ 2010 में क्या हुआ सबको पता था। आपने काइंड ऑफ मुल्क बेच दिया ना आपने एक नोबल, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट दिया पीसीबी ने कि यार यू वर ओनली 17 ईयर्स ऑफ एज। उसने फिर कितना सताया है, कितना तंग किया है यार ऑस्ट्रेलियन टॉप नॉच प्लेयर्स को। पॉन्टिंग को भी करा चुका है बॉलिंग। हाँ पॉन्टिंग को भी इंग्लैंड। तो उससे कोई दो राय नहीं है कि ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर। Maybe he was. For a limited period of time. For a very limited period of time. And maybe that was the actual trap जिसमें वो चला गया सलमान बट और दूसरा जो आर्टिस्ट है मोहम्मद आसिफ। लेकिन हुआ क्या, उसको पूरा आउट ऑफ ऑल ऑड्स उसको पीसीबी ने चांस दिया आफ्टर 5 years। ठीक है, उसने बीच में पीछे अपनी पर्सनल लाइफ स्टार्ट कर दी थी इंग्लैंड में, लेकिन मेरे ख्याल से उस 5 साल के पीरियड में उसने बहुत सारी चीज़ें अपनी स्ट्रीमलाइन कर दी थी कि ये होगा जैसे ही ख़त्म सज़ा का पीरियड, आई एम गोना बैक विथ बैंग। और क्या हुआ, हम सब उसका वेट करने आते, साथ फिर अनाउंसमेंट हो गई कि टेस्ट टीम से रिटायरमेंट होगी। थोड़ा ऐसा कहना शुरू किया था कि ब्रिटिश पासपोर्ट का पूरा सही है, स्ट्रीमलाइन हो गया, तो नाउ लेट्स डू वन एट अ टाइम। एक हो गई हाँ क्या, रिटायरमेंट। नाउ लेट्स कम बैक कि यार PSL करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। और टेस्ट क्रिकेट टीम की रिटायरमेंट क्यों दी भाई आपने? चलो ठीक है, उसने बोल दिया मेरा पर्सनल रीजन था। भाई ये क्रिकेट है, यू आर अ क्रिकेटर, नॉट अ टेबल टेनिस प्लेयर के यार मैं इधर अपने फोकस करूं इस पे और ये वो। तो वो अगर चीज़ें सारी नबील सामने रखी जाए ना, तो ये तो है कि गैर इखलाकी बंदा है। गैर इखलाकी, तुम क्या कहोगे इस पे? सिर्फ इखलाकियात को रखो यार। जो बात है, ये बात बार बार प्रूव करी है, प्रूव कर दी उसने। अब जो है ना, जो चलो रिटायरमेंट हर कोई ले सकता है, सही है, मुझे कोई मसला नहीं है, मतलब लाइक हर क्रिकेटर का, और आमिर भी ये बोलता है मेरा अपना पर्सनल डिसीजन है ये वो। लेकिन सोचना चाहिए कि जब आपको इतना बड़ा चांस दिया, एक मुल्क ने, एक बोर्ड ने, आपको हर चेयरमैन ने सपोर्ट किया। अब पता नहीं वो खुश दिली से उन्होंने सपोर्ट किया है, उनका भी अपना कोई था पर्सपेक्टिव के मीडिया में मतलब लाइक इन रहे हैं, आमिर को सपोर्ट कर रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन मैं वो बोल रहा था ना कि आमिर को ऐसा चांस मिला था कि वो बोलता है ना पैर धो के पीने चाहिए, तो उसको जो है वो पीसीबी वगैरह के, लेकिन जो है वो इतने बड़े टूर से पहले अपने रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया और आप सबको पिस ऑफ कर रहे हैं। नहीं, मतलब दायरा आपने कर दिया आपने। एक तो मतलब लाइक आमिर जब वापस आया था उसको चांस मिला था, मैं अगर आमिर की जाऊँ तो मैं बोलता भाई आई एम एट योर डिस्पोजल, पीसीबी को जो दिल चाहे मुझसे करवा लो, आपने मुझे इतना बड़ा चांस दिया है। उसके बाद जो कि 3 लोगों में से सिर्फ वो एक वापस आया, एक सपोर्ट किया, एक ही वापस आया, बाकियों को तो कोई चांस ही नहीं बना कभी, आसिफ और सलमान बट का। तो इसी का उसको ख्याल रख लेना चाहिए था। हाँ आमिर की मैं उसको सल्यूट करना चाहूँगा फॉर 2 things दैट उसने करी अपनी ज़िंदगी में। वो है एक ऑफ कोर्स वो जो 2008 वर्ल्ड कप उसने जितवाया था, फाइनल के अंदर उसने दिलशान को आउट किया था, जो एक ही T20 वर्ल्ड कप हम जीता, और दूसरा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, हेड्स ऑफ टू हिम आफ्टर फ़खर जमान, जो उसमें तीनों को आउट किया था। तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है उसकी। और फिर इंग्लैंड में जो टेस्ट सीरीज जीते थे, 1 minute डाउन 2 minute अप वाला ना। हाँ वाला
और फिर वो टेस्ट सीरीज जो अभी आके उसने जितवाई थी, तो ये 2-3 उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। इंग्लैंड में ही टेस्ट सीरीज जितवाई थी उसने आके, और उसी ग्राउंड में ही उसने वो जितवाया था जहाँ पे वो लाइक सब हुआ था। तो एक बेसिकली पूरा एक आर्क जो है वो कंप्लीट हो गया था, एक हैप्पी एंडिंग लग रहा था हो जाएगी स्टोरी की, जो कि इतनी अच्छी स्टार्ट और की भी उसने सो फार क्रिकेटिंग स्किल इज कंसर्न उसने कर दिया, वहाँ पे एक सर्किल पूरा कर दिया। खैर बात कहती कि भाई अच्छे से ज़मीर को अपने मुतमईन कर लिया ये वो, उसके बाद फिर जाहिर सी बात है दोबारा आप पीक पर आ गए। आपने पहले पीक खोई, पीक में आप बहक गए, फिर आपने उसको ओवरकम किया, पीसीबी ने आपका साथ दिया, क्योंकि पीसीबी भी ये जुल्म नहीं करना चाह रही थी कि 17+5 22 साल के बच्चे को ख़त्म करना पड़े अपना क्रिकेट, लेकिन आप वही कर रहे हो। फिर आपकी तस्वीरें आ रही हैं, आप आईपीएल के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो, बरतानिया का पासपोर्ट ऑलमोस्ट हो चुका हुआ है या क्या, आई डोंट नो। वो सब चीजें मेरे ख्याल से सही कर रहा था वो, लेकिन बस ये नहीं करना चाहिए था मेरे ख्याल से। सही है, ठीक है, अपना टेस्ट टीम से रिटायरमेंट मेरे ख्याल से वो जब से उसने किया है ना, लेकिन आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में इस तरह के फैंसी वर्ड्स यूज करके जाहिर सी बात है आपको फिर सर झुकाना पड़ जाता है ना मीडिया वालों को। उसने कहा कि मेरा पर्सनल रीजन है, तो अब इसमें किस तरह हम इसको एलैबोरेट करेंगे? पर्सनल इज टू ब्रॉड ना। अब आप बोलोगे कि यार क्यों कर दिया? पर्सनल का मतलब है कि यू नो व्हाट आई मीन, कि कुछ मसाइल हैं, फैमिली रीजंस हैं, या मतलब लेकिन नहीं पुरज़े जवाब दे गए, समथिंग लाइक दैट। अब वो खोल के नहीं, वो तो पर्सनल में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंड देन व्हाट वी कुड डू, लाइक हमें खामोशी सुनना पड़ा। पर्सनल इज पर्सनल, फुल स्टॉप। पर्सनल लीव, फुल स्टॉप। मैनेजर पूछ नहीं सकता, तो किसी का मैनेजर भी खामोश हो गया। लेकिन इनसाइड हमें पता है कि क्या हरकतें हो रही है ना, क्या कर रहा है। हाँ वही ना, मैं जस्टिफाई नहीं किया उसने। अगर कोई और अच्छा, जबकि वहाब रियाज ने भी उसके साथ एक ही साथ रिटायरमेंट लेते हो, तुम्हें याद हो टेस्ट सीरीज से पहले वहाब रियाज आमिर ने दोनों रिटायरमेंट ली, लेकिन वहाब रियाज से जबकि वो भी अभी तक खेल रहा था, अभी रिटायरमेंट उसने फाइनली लिया ना इंटरनेशनल क्रिकेट से अभी जस्ट, ये तो आई थिंक सही सबका हक है यार, क्या वो अपनी पोजीशन पक्की करो, वो मिनिस्टर बन गया। लेकिन आमिर का केस अलग है, आमिर को नहीं करना चाहिए था। हाँ, नहीं करना चाहिए था ना, क्योंकि उसके ऊपर एहसान हुआ है। उसके ऊपर एहसान हुआ है तो आप उसको रीपे करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर प्लस वो अपने सीनियर से कितनी बदतमीजी कर बैठा है। हाँ, मतलब फेस टू फेस बदतमीजियां हो रही हैं। आई नो कि पीछे होती है पॉलिटिक्स, हो सकता है कि आपको बेंच से मसला हो चेयरमैन के और चीफ सिलेक्शन कमेटी, मतलब सिलेक्शन कमेटी से, और ये वो सब लाइक मीडिया पे बैठ के फिर वही चीज उसकी कड़ी बन गई जब उसने, अच्छा देखो मैं इससे इख्तलाफ करूंगा, पीएसएल में उसने अग्रेशन दिखाया, लोग कह रहे हैं उसको ओवर अग्रेशन। भाई ही इज द फास्ट बॉलर, अग्रेशन अगर नहीं होगा तो वो मतलब यू नो व्हाट आई मीन, वो स्पिनर नहीं है भाई, ही इज द फास्ट बॉलर। उसने ओपन करता है, वो बाबर आजम को आउट करे या यूसुफ योहाना को आउट करे, सॉरी मोहम्मद यूसुफ को या यूनुस खान को, अग्रेशन कैन पॉप अप एनी टाइम। वो पॉप अप हो गया, लेकिन उसने पंगा भी तो किससे ले लिया? बाबर आजम इज लाइक बनी बना दिया था बाबर आजम को उसने। मैंने जो देखा था अभी लास्ट टाइम, वो कमेंट्री भी हो रही थी कि यार चलो ठीक है, फास्ट बॉलर है और सामने ग्रेटेस्ट प्लेयर है, क्या हुआ एंड में? शायद दूसरी बॉल पे आउट हो गया था। आई थिंक 2 आउट किए थे उसने फर्स्ट पहले ओवर में भाई, मोहम्मद हारिस दोनों को आउट कर लिया था बैक टू बैक। नहीं वो, और आई वाज शॉक्ड एज वेल कि यार इतना बड़ा बैटर आज के जमाने का नंबर 1 पे कब से हो जाता है कभी-कभी। तो खैर अब ये है कि प्रूफ कि यार वो अभी भी कर सकता है। पुराना चावल। अब ये हमने नहीं देखा ना कितनी दफा फेस ऑफ हुआ है दोनों का। लेट्स सी कि जब फेस हुआ मेरे ख्याल से काफी ज्यादा नहीं, अभी तो कराची किंग्स में एक साथ ही खेल रहा था ना, अभी इसी दफा ही हुआ होगा पहला। तो जब भी हुआ उसमें 1 पॉइंट तो ले गया ना। तो और आप एज डिफरेंस भी देखे ना, हाँ, एक बंदा टोटल, एक बंदा टॉप पे है और टॉप पे शुरू से कोई भी तनाज़ात का शिकार नहीं हुआ। ये बंदा एक मेंटल रिहेबिलिटेशन काइंड ऑफ फेज से गुजरा, फिर इंग्लिश मीडिया प्रेशर, जेल, प्रिजन, ये सब कुछ करके भी वापस आ रहा है, अग्रेशन दिखा रहा है। तो आई गेस इट्स टोटली जस्टिफाइड, इट्स टोटली ओके। ही फास्ट बॉलर, अग्रेशन कैन पॉप अप एनी टाइम, और वो बड़े बड़े प्लेयर्स को आउट कर रहा है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो दायरे में रखी जाती है। लेकिन अगर इन सबको पीछे करके हम सोचें, भाड़ में गई चीज़ें सारी, यू नो, उसकी अखलाकियात और ये और वो अब क्या कर रहा है? वो अभी भी बैक डोर से चीज़ें कुछ बड़ी कैश कराना चाह रहा है बाय यूजिंग द प्लेटफॉर्म ऑफ पीसीबी, टेकिंग पिक्चर्स विद प्रीति जिंटा, पंजाब किंग की ओनर, गिव मी चांस, ये वाला चक्कर लग रहा है। यू नीड मनी, यू आर आफ्टर मनी, एंड दैट इज टोटली ओके, बट द वे यू आर डूइंग इट्स नॉट ओके। क्योंकि पब्लिक, जनता जिसको कहते हैं, मतलब वो पागल नहीं है, वो मासूम नहीं है। सही बात है। तो आमिर, यस, ही इज गुड बट ही इज नॉट गुड। हाँ, और फिर जो हमारा दूसरा फेवरेट बॉलर था उस टाइम का, मोहम्मद आसिफ, वो दूसरा नहीं था भाई, जो है बहुत लोगों का पहले भी था। हाँ, बहुत लोगों का पहले भी था।
लेकिन व्हाट अ वेस्ट दैट आके, वाज, व्हाट अ वेस्ट। ट्रैप में आ गए लड़के, क्या कर सकते हैं, ट्रैप ही कहूंगा मैं उसको, क्योंकि अच्छा ऐसा कैसे। आसिफ और भट्ट का तो कोई जिक्र ही नहीं करता, लाइक कि उनको कभी आना चाहिए टीम और के मैं अंदर, दोनों पता को नहीं, याद रखा वो अभी तक, मतलब लाइक ये याद है मेरे मेमोरी के अंदर तो सबके रहेंगे। लेकिन सलमान भट्ट ने हमेशा इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी। हाँ इंडिया के अगेंस्ट, आसिफ तो खैर, इवन मैं केविन पीटरसन और पता नहीं कितने प्लेयर्स, हाशिम आमला, केविन पीटरसन, सबके जिसका फेवरेट बॉलर किस तरह बॉल काटता है यार, किस तरह बॉल काटता है उसकी तो अभी भी वीडियोस इतनी वायरल हुई हुई होती हैं फेसबुक यूट्यूब वगैरह पे कि वो मतलब लाइक बहुत बहुत ज़बरदस्त, एक ही रिस्ट एक्शन से वो जो इन स्विंग आउट स्विंग दोनों, और काफ़ी उसने पाकिस्तानी बॉलर्स में मैंने 2 बॉलर्स देखे हैं, एक अख्तर जो थोड़ा सा फनी अंदाज में आउट नहीं करता, मतलब ये तो अपनी बॉल फेंक रहा है, लेकिन जो बैटर्स होते हैं वो विकेट दे के जाते हैं, मतलब लाइक ओ ऐसे ऐसे करके, यू नो व्हाट आई मीन, मतलब फनी लगता है कि यार ये किस तरह उसने इसको बोल्ड किया है। तो मोहम्मद आसिफ भी इसी तरह करता था, अगर तुम्हें वीवीएस लक्ष्मण वाले बॉल कट के बिल्कुल 2 मीटर अंदर आई है और वो यूं करके आउट हो रहा है, तो फन वे में आउट होते हैं। सहवाग भी इसी तरह आउट हुआ है। ये वो जो कराची वाला टेस्ट मैच था, अगर तुम्हें याद हो, जिसमें मोहम्मद हसन आई थिंक 4 विकेटें ली थी, उफ बहुत जबरदस्त बॉलिंग है, और वो जो बैट्समैन उसने आउट करे हैं, सचिन, लक्ष्मण, लाइक ग्रेट्स, अब भाई बहुत ग्रेट सही है, और उनको आउट करा था लक्ष्मण को, आई थिंक दोनों इनिंग्स में उसने आउट करा था, और लक्ष्मण को तो बहुत जबरदस्त बोल्ड मारा है आसिफ ने। खैर वसीम अकरम और वकार यूनुस भी इस तरह करते थे, लेकिन उनका ज़्यादा बॉलिंग का टैलेंट दिखता था। इनका तो सॉरी बॉलिंग का टैलेंट तो सभी में है, चारों में, लेकिन जो मैंने देखे ना, जो मेरी मेमोरीज में है, वो ये है कि बॉल पड़ी और सामने वाला बंदा विकेट दे के गया कि यार ये क्या हो गया, मैजिक काइंड ऑफ थिंग। और पॉन्टिंग को भी तंग किया उसने, माइकल क्लार्क को भी तंग किया है, और वो जितना तंग कर रहा था ना, वो फिर वो हंसते हंसते तंग कर रहा था फिर वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे और इंग्लैंड के पिचेस पे। लेकिन हो सकता है वर्ल्ड मीडिया की शायद जीनत बन गया मोहम्मद आसिफ के, यार इसको तो निकालना है, अब इसको ट्रैप करो। तो जाहिर सी बात है, वो वैसे तो पॉलिश नहीं है ना ये लड़के, वैसे भी पूरी जिंदगी जिसने क्रिकेट खेली है धूप में, मतलब उसको क्या पता कि किस तरह फेस करना है मीडिया को, किस तरह फाइनेंस को देखना है। किसने बोल दिया भाई, आसिफ के और भी मसले हुए थे ना, 2-3 और कंट्रोवर्सीज हो गई थी। हाँ, शुएब अख्तर से कभी लड़ रहे हैं, हाथापाई चल रही है, कभी जो है वो एक आई थिंक ड्रग्स का इशू हुआ था, समथिंग इशू हुआ था, और फिर एक वीना मलिक के साथ इशू हुआ था। अच्छा ये 3 इसके मतलब ऐसा लग रहा था इस वजह से एज पे ही चल रहा था, शूज एज पे ही चल रहा था, उसको अपने टैलेंट का पता था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि यार ये चीज़ें जो है ना साथ लेके चलनी पड़ती हैं टैलेंट के साथ ना। इफ़ यू आर बिहेविंग इन सच अ वे तो टैलेंट ज़ाया हो जाएगा, जो पीसी में उसको सपोर्ट नहीं कर सकी ना। यू आर ऑलरेडी मेच्योर, यू आर नॉट आमिर 17 साल का 18 साल का यंग लड़का, मैच्योर हो, आपके मुशीर को जरूरत नहीं है, आप खुद मुशीर हो किसी के, आप इतने बड़े हो। और मैच फिक्सिंग के तो अब इतने, और सलमान भट्ट के साथ भी यही हुआ था। हाँ उसके साथ भी ये हुआ था। और मैच फिक्सिंग तो अभी इतनी स्ट्रिक्टनेस हो गई है कि अगर आपको कोई अप्रोच भी करे अगर किसी क्रिकेटर को, और वो रिपोर्ट ना करे उसको, उस पे भी जो है उस पे भी जो है ना अच्छा खासा वो हो जाता है कि आपने रिपोर्ट क्यों नहीं किया, तो उस ये लोग तो फिक्सिंग तो नेक्स्ट लेवल चलेगा ना। बिल्कुल ऐसा ही। तो एनीवे आई थिंक दैट वाज मोस्टली ये टॉपिक था मैच फिक्सिंग के ऊपर था, लाइक और मोस्टली मोहम्मद आमिर के ऊपर, क्योंकि he was the match fixer and he is still playing, that's why we discussed this personality के यार इसको मतलब क्रिकेटिंग वर्ल्ड ने सपोर्ट किया, इसके टैलेंट की बट ये पे बैक नहीं कर पाया, इसने पे बैक किया कि नहीं किया इसके ऊपर है, वो अभी भी स्टिल ही इज प्रेजेंट। तो इस वजह से हमें नहीं पता कि वो पे बैक कर पाएगा, पूरी तरह से नहीं कर पाएगा। लेकिन सो फार व्हाट इज योर फाइनल कमेंट्स ऑन मोहम्मद आमिर, लाइक व्हाट? आमिर को अब तो सेलेक्ट तो नहीं करना चाहिए डेफिनेटली बेस्ड ऑन हिज एटीट्यूड, मेरा तो साफ सी वो है। इसके अलावा अब तो हर टीम में जगह भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, जब तक कि शाहीन है फॉर अ लॉन्ग टाइम होपफुली, तो जब तक तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। उसके अलावा फिर नसीम शाह है और क्या नाम है, हारिस रऊफ है, 2 तो ये लाइक मतलब ये 3 तो ऑलमोस्ट परमानेंट ही हो गए हैं, कोई अगले साल 1.5 साल 2 साल के लिए टीम के अंदर परमानेंट जॉब हो गई इनकी प्रोबेशन से निकल गए ये लोग बाहर, सब परमानेंट हो गए। तो इसके अलावा भी हसनैन है, फिर मूसा है, सही है इतने लाइक नहीं है, लेकिन फिर भी वसीम मोहम्मद वसीम है, फिर एक जमान है, तो लाइक 4-5 काफ़ी अच्छा बैकअप आ गया है। एक्सपीरियंस है मोहम्मद आमिर का। कोई लेफ्ट आर्म पेसर है शाहीन के अलावा भी इस वक्त टीम में? अगर शाहीन इंजर्ड हो जाता है कल, चैरिटी का काम कर रहे हैं। कौन? कराची, गैस करो कौन?
कराची का जो लड़का जो साइलेंट, जिसका वो है फास्ट बॉल मीडियम पेस है लेकिन जो साइलेंट देता है आउट करने के बाद, एक उसका वो है ना, याद आ रहा है? कराची का लड़का, लेफ्ट आर्म, इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेला हुआ। अब तो भाई गैस करना पड़ेगा, मैंने पॉडकास्ट खत्म नहीं होगी। कौन सा लेफ्ट आर्म? लेफ्ट आर्म, असल में नाम मुझे खुद भी याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं गैस करवा रहा हूँ। मुझे नहीं याद आ कौन यार, कैसे तुम ऐसे आउट किया फिर यूं करके, ओह नुमान रोमन रईस। रोमान रईस, तो रोमान रईस है। रोमान रईस, अच्छा रोमान रईस, पता नहीं अजीब सी बात है, मेरे बहुत सारे दोस्त का दोस्त है वो, पता नहीं क्यों। कराची का है ना, बहुत सारे दोस्त का नहीं वो, मतलब ये कराची के तो और भी बहुत लड़के हैं, मैंने कभी नहीं देखा अपने किसी दोस्त को शाहिद अफरीदी के साथ बैठा हो, लेकिन रोमन रईस के साथ हर कोई बैठा हुआ था, पता नहीं। वही फिर अब ये कास्ट के ऊपर बात चले जाएगी। वही कराची, फिर वहीं का पला बढ़ा, उर्दू स्पीकिंग, फिर वही इस तरह, मतलब यू नो। हाँ सही बात है। ऑन द डाउन साइड आफरीदी की पैदाइश यहाँ की है, बट यू नो नहीं अफरीदी और कराची के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, मैंने किसी के साथ नहीं देखा, लेकिन रोमन रईस ही के साथ मैं देख रहा हूँ। हर दोस्त का मेरा दोस्त निकल आता है यार रोमन रईस, लेकिन खैर चलो एनीवे वो होगा, सोशल वो शुगर के उसमें कमेंट वमेंट नहीं करता, वरना वो तो बहुत सारी फवाद आलम को सुनता था मैं किसी जमाने में कि यार वो मेरे दोस्त का दोस्त है, वो उसके साथ भी वो एक रोमन रईस का बहुत सुना भी मैंने रिसेंटली। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अच्छा हमने गेस कर लिया। अच्छा हुआ तक खत्म नहीं हो पाया। रोमान रईस, और वो खैर बात टॉपिक्स आउट हो गई। मोहम्मद आमिर, तुम ये कहते हो कि नो डाउट a good talent, thanks to him for 2 really big wins, thanks, no thanks, but okay, thank you so much, तुमने उसका बिल्कुल ही करियर खत्म कर दिया है। नहीं आप तो we'll see you in IPL, कम हो रहा है, we'll see you in IPL, हाँ we'll see you in IPL, हाँ IPL में खेला मजा आएगा, IPL तो मैं फॉलो करता हूँ, पता। अच्छा मैं ये कहूँगा कि अभी भी he is a young fellow, अभी भी वो चाइल्डिश है शायद, ही इज़ अ गुड टैलेंट, अगर उसको बनती है तो दे दें, लेकिन यस उसकी जगह ही नहीं बनती तो कैसे जगह नहीं बनती, वरना मैं उसके एटीट्यूड को पीछे रख रहा था, क्योंकि बहुत सारे एटीट्यूड इश्यूज बहुत सारे लोगों के साथ हुए हैं। नहीं इसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी है थोड़ा, इसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो लेट्स कंक्लूड कि आमिर इज नॉट गोना कम बैक आई गेस बिकॉज ऑफ दीस फास्ट बॉलर, दैट्स फाइन, और उसकी खुद की वजह से हुआ है, बट लेट्स कंक्लूड। अच्छा रहा ये वाला, नहीं गुड सेशन, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग।